अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जी मैं हूँ सना बलोच और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2021 में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऑन स्क्रीन कपल्स के बारे में। इस लिस्ट में होंगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली 10 जोड़ियाँ जो कि हमने 2021 में देखी। तो जी कौन है वो जोड़ियाँ, आपकी फेवरेट जोड़ी इसमें शामिल है कि नहीं, अगर है तो कौन से नंबर पर है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो जी चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर आते हैं ड्रामा सीरियल डंक से हैदर और अमल। हैदर का किरदार अदा किया है बिलाल अब्बास खान ने और अमल का किरदार अदा कर रही हैं सना जावेद। इस ड्रामे की शुरुआत में हमने अमल और हैदर के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखी। ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि शादी की रात ही हादसाती तौर पर इन दोनों की शादी नहीं होती और उसके बाद ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं। अब हैदर की शादी मिनाल से हो चुकी है, अपनी दोस्त से, और अमल की शादी हैदर के भाई से हो चुकी है, यानी कि अमल बन चुकी है हैदर की भाभी, और दोनों के बीच में एक जंग चल रही है। लेकिन चाहे पहले इनके लव सीन दिखाए जा रहे थे तो तब भी ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, अब इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है तब भी इनके सीन बहुत कमाल के लगते हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। यही रीज़न है कि इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं हैदर और अमल। नंबर 9 पर है हमारे पास ड्रामा सीरियल शहनाई के बख्त और मिराब। इस ड्रामे में बख्त का किरदार अदा कर रही हैं रमशा खान और मिराब का किरदार अदा कर रहे हैं आफान वहीद। बख्त थोड़ी सी सरफिरी जिद्दी लड़की दिखाई गई है, जबकि मिराब को बहुत ही अच्छे दिल का मालिक और सबका ख्याल रखने वाला दिखाया गया है। ड्रामे की शुरुआत में इन दोनों के घर वाले इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। पहले ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि एक दूसरे के साथ शादी तोड़कर अपने अपने पार्टनर्स के साथ शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों के ही पार्टनर्स धोखेबाज निकलते हैं और किस्मत इन दोनों को मिला देती है। इस ड्रामे में भी बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाए गए हैं हमें। शुरू में चाहे ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हों या ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों या फिर अब इन्हें होती जा रही है एक दूसरे से मोहब्बत, हर सीन में ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे लगते हैं और दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। यही रीज़न है कि मैंने नंबर 9 पर रखा है बख्त और मिराब को। नंबर 8 पर आते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं ड्रामा सीरियल के सुम्बुल और जमशेद। सुम्बुल का किरदार अदा कर रही हैं युमना जैदी और जमशेद का किरदार अदा कर रहे हैं वाहज अली। सुम्बुल बचपन में ही बिक चुकी होती है और बहुत ही हसास लड़की है जिससे अपना कोई नज़र नहीं आता, लेकिन फिर सुम्बुल की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त जमशेद से होती है और उसे लगता है कि उसे कोई अपना मिल गया। सुम्बुल फिर अपनी सारी बातें जमशेद के साथ करती है, अपने दुख दर्द सब जमशेद के साथ बांटती है। इन दोनों के जितने भी सीन दिखाए गए हैं सब बहुत ही कमाल के हैं, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यही रीज़न है कि मैंने सुम्बुल और जमशेद को नंबर 8 पर रखा है। नंबर 7 पर आते हैं ड्रामा सीरियल कयामत के इफ्रा एंड राशिद। इफ्रा का किरदार अदा कर रही हैं नीलम मुनीर, जबकि राशिद का किरदार अदा कर रहे हैं एहसन खान। इफ्रा बहुत ही खूबसूरत, समझदार और जिम्मेदार लड़की दिखाई गई है, जबकि राशिद बहुत ज़्यादा रूड और बदमाश किस्म का आदमी दिखाया गया है। पहले राशिद की शादी इफ्रा की बड़ी बहन से होती है, लेकिन एक हादसाती तौर पर राशिद की बीवी मर जाती है और फिर इफ्रा की शादी राशिद से कराते हैं, इसलिए कि वो राशिद की बेटी का यानी कि अपनी भांजी का ख्याल रखेगी। लेकिन इफ्रा बदला लेने के इरादे से राशिद के साथ शादी करती है। अब इफ्रा आती तो है बदला लेने के लिए राशिद की ज़िंदगी में, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि राशिद ऊपर से जैसा लगता है वो अंदर से ऐसा है नहीं। वो तो बहुत ही सॉफ्ट आदमी है, लेकिन बुरी सोहबत का असर है कि वो ऐसा बन चुका है। बाद में इफ्रा राशिद से मोहब्बत करने लगती है। बदले से लेकर मोहब्बत तक इन दोनों के जितने भी सीन हमें स्क्रीन पर दिखाए गए हैं सारे ही बहुत कमाल के हैं। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों यकीनन बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। यही रीज़न है कि मैंने इनकी जोड़ी को नंबर 7 पर रखा है। आपको इफ्रा और राशिद की जोड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नंबर 6 पर आते हैं कसाए दिल के सोमिया और अदन। मासूम सी लड़की सोमिया का किरदार अदा कर रही है हिना अल्ताफ, जबकि अदन का किरदार अदा कर रहा है आफान वहीद। अदन एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, एक अमीर लड़का है, जबकि सोमिया एक आम सी लड़की है। अदन एक बस स्टॉप पर सोमिया को देखता है और उससे सोमिया से मोहब्बत हो जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि अदन को सोमिया से निकाह करना पड़ता है, लेकिन अदन ये अपने घर वालों को नहीं बता पाता। वहाँ अदन की माँ अदन की शादी अपनी बहन की बेटी से कर देती है, शीरिन से। अब अदन मजबूरी में अपनी माँ के कहने पर शीरिन से शादी तो कर लेता है, लेकिन वो मोहब्बत सोमिया से करता है और वो सोमिया को भी घर लेकर आता है।
उसके बाद शीरीन और अदन की माँ पूरी कोशिश करती हैं कि सोम्या को अदन की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, लेकिन अदन कभी सोम्या का साथ नहीं छोड़ता। अदन की मोहब्बत देखते हुए सोम्या भी दिल ही दिल में अदन से मोहब्बत करने लगती है। इन दोनों की इस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही। इन दोनों के कपल को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, मुझे भी बहुत पसंद आया। यही रीज़न है कि मैंने सोम्या और अदन के कपल को नंबर 6 पर रखा है। नंबर 5 पर आते हैं पहले सी मोहब्बत से रक्षी और असलम। रक्षी का किरदार अदा कर रही हैं माया अली, जबकि असलम का किरदार अदा कर रहे हैं शेरयार मुनव्वर, और इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत कमाल की है। रक्षी और असलम एक साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहते हैं, लेकिन असलम कुछ टाइम के लिए अपने मामू के घर चला जाता है और वहाँ उसका रिश्ता उसकी मामू की बेटी के साथ तय हो जाता है। लेकिन जब असलम अपने घर वापस आता है और फिर से रक्षी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो आज भी रक्षी से मोहब्बत करता है, लेकिन रक्षी और असलम के घर वालों के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से इन दोनों की मोहब्बत मुश्किल में आ जाती है। ये ड्रामा अभी भी ARY पर चल रहा है। इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत सीन दिखाए गए हैं, वो चाहे रक्षी और असलम के मोहब्बत के लम्हात हो या दोनों के दूर होने के बाद सैड सीन हो, लेकिन ये ड्रामा इमोशन से भरा हुआ है और माया अली और शेरयार मुनव्वर की अदाकारी ने इसे और ज़्यादा अच्छा बना दिया है और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत कमाल की है। यही रीज़न है कि इनके कपल को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर 4 पर आते हैं रक्से बिस्मिल ड्रामा से जोहरा और मूसा। जोहरा का किरदार बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सारा खान निभा रही हैं, जबकि मूसा के किरदार में हमें इमरान अशरफ दिखाई दे रहे हैं। जोहरा एक कोठे में रहती है, जबकि मूसा एक पीर का बेटा है। मूसा कहीं पर जोहरा को देखता है और उससे जोहरा से मोहब्बत हो जाती है। मूसा ये समझता है कि जोहरा एक बाकिरदार और बाप पर्दा लड़की है, लेकिन बाद में जब मूसा को पता चलता है कि जोहरा एक कोठे पर रहती है, उसके बावजूद भी मूसा की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जोहरा को यह अंदाज़ा हो जाता है कि मूसा अगर उससे शादी करेगा तो मूसा के लिए अच्छा नहीं होगा। जोहरा भी दिल ही दिल में मूसा से मोहब्बत करने लगती है, लेकिन कभी ज़ुबान से उसका इजहार नहीं करती और उसकी मोहब्बत में एक बहुत बड़ी कुर्बानी देती है, किसी और से शादी कर लेती है ताकि मूसा का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन जोहरा की ये कुर्बानी भी ज़ाया जाती है, क्योंकि मूसा कभी उसकी मोहब्बत दिल से भुला ही नहीं पाता। आगे क्या होता है इसके लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे में भी बहुत कमाल के सीन हैं, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इस कपल को रखा है नंबर 4 पर। आपको जोहरा और मूसा कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पर आते हैं ड्रामा सीरियल चुपके चुपके के मीनू एंड फैज़ी। मीनू का किरदार अदा कर रही हैं आयजा खान, जबकि फैज़ी का किरदार अदा कर रहे हैं उस्मान खालिद भट्ट। इन दोनों का कपल भी बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। ड्रामे में मीनू को ना समझ, कम अकल और चुलबुली सी लड़की दिखाया गया है, जबकि फैज़ी को मैच्योर और जिम्मेदार दिखाया गया है। कमाल की बात यह है कि फैज़ी मीनू को ट्यूशन पढ़ाता है और दोनों एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते। लेकिन स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आता है जब इन दोनों की शादी करा दी जाती है। वो दो लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, और उन दोनों को साथ रहना पड़ जाए तो कितने मज़े मज़े के सीन हो सकते हैं, ये आप लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा होगा। अगर आप वो सारे इंटरेस्टिंग सीन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्रामा सीरियल चुपके चुपके देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मीनू और फैज़ू की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की थी और इन दोनों के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। नंबर 2 पर भी हमारे पास ड्रामा सीरियल चुपके चुपके से ही मिशी एंड हादी हैं। मिशी का किरदार अदा कर रही हैं ऐमन, जबकि हादी का किरदार अदा कर रहे हैं अरसलान। मिशी को बहुत ही खामोश और छुई मुई सी लड़की दिखाया गया है, जो कि बचपन से ही अपने कज़न हादी से मोहब्बत करती है, लेकिन कभी उसका इजहार नहीं कर पाती, ना ही अपने बहनों या घर वालों से ये बात कह पाती है, क्योंकि हादी और मिशी की फैमिली के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं होते। बाद में मिशी हादी से अपने दिल की बात कह देती है और ये दोनों मिलकर अपनी फैमिली के ताल्लुकात बेहतर करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों एक हो जाएं। दोनों अपनी फैमिलीज की दूरियां मिटाने के लिए और दोनों एक होने के लिए जितनी भी कोशिशें करते हैं और इसके जितने भी सीन्स आते हैं सारे बहुत ही कमाल के थे। मिशी और हादी का कपल बहुत अच्छा था। कमाल की बात तो यह है कि ऐमन और अरसलान का ये पहला ड्रामा था, लेकिन दोनों ने इतनी मंझी हुई एक्टिंग की है कि आप कभी देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इनका पहला ड्रामा है। नंबर 1 पर आते हैं खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के माही और फ़हाद। माही का किरदार अदा कर रही हैं इकरा अजीज़, जबकि फ़हाद का किरदार अदा कर रहे हैं फ़ेरोज़ खान। इनकी कहानी कुछ यूँ है कि माही एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए कुछ दिनों के लिए लाहौर जाती है, जहाँ उसे फ़हाद मिलता है। माही अपने मकसद के लिए फ़हाद को इस्तेमाल करती है और उसके साथ दोस्ती कर लेती है, जबकि फ़हाद दिल ही दिल में माही को चाहने लगता है। कुछ दिन शादी अटेंड करने के बाद माही अपने गांव वापस चली जाती है और फ़हाद उसकी मोहब्बत में उसके पीछे चला जाता है दीवाना होकर।
वहाँ जाकर फहद को पता चलता है कि माही ने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं और माही की कहीं और शादी हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब माही का हस्बैंड पहली ही रात को मर जाता है। अब फहद माही की मोहब्बत में मलंग हो चुका है। वहाँ माही का भी बहुत बुरा हाल है। दोनों मोहब्बत में तड़प रहे हैं। इकरा अजीज और फिरोज खान ने इस ड्रामे में कमाल की एक्टिंग की है और दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर चाहे वो शुरू में दोनों के खुशी के लम्हात दिखाए गए या अब दोनों के सैड सीन हैं, हर हाल में ही दोनों की अदाकारी लोगों को पसंद आ रही है और दोनों की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है। यही रीज़न है कि मैंने इनको रखा है नंबर 1 पर। तो जी ये थी आज की 10 जोड़ियाँ। आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।